अगर आपको पता चलेगा कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं और इनके अंदर क्या होता है तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये एक ऐसी चीज है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उसमें से कोई भी चीज, लाइट भी वापस नहीं आ सकती। A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong, not even light can escape. जी हाँ दोस्तों, ब्लैक होल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वो अपने अंदर लाइट को भी पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये सोचिए, अगर एक बॉल को हवा में फेंका जाए, अगर उस बॉल को आप ज्यादा जोर से फेंकेंगे तो वो और ऊपर जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस जरूर आएगी। अब अगर आप उस बॉल को इतनी ताकत से फेंको कि वो अर्थ की ग्रेविटी से भी बाहर निकल जाए तो वो कभी भी वापस नहीं आएगी। एंड इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि लाइट भी वहां से नहीं निकल सकती। यही होते हैं ब्लैक होल्स, जहां माना जाता है कोई भी एस्केप वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो सब चीजों को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन वहां से वापस कुछ नहीं आता। जब एक बहुत बड़ा स्टार जो हमारे सन से भी 100 गुना ज्यादा बड़ा होता है वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक पहुंचता है तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने लगते हैं। इन रिएक्शन की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये बाहर की तरफ एक फोर्स डालती है और अंदर की तरफ स्टार्स में फोर्स आता है ग्रेविटेशन की वजह से, जिसकी वजह से ये स्टार्स इकट्ठा होकर जिंदा रह रहे हैं। एक तरीके से हर स्टार अपनी जिंदगी में एक संतुलन मेंटेन करके रखता है, बाहर की तरफ जाने वाली फोर्सेस रिएक्शन की वजह से और अंदर की तरफ आने वाली फोर्सेस ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन ये जो रिएक्शन हो रहे हैं ये फ्यूल की वजह से हो रहे हैं, हाइड्रोजन या हीलियम। और ये फ्यूल हमेशा रहेगा नहीं, कभी तो खत्म हो जाएगा। और जब ये फ्यूल खत्म होगा तो जो बाहर की तरफ फोर्स है वो रहेगा नहीं, और जो ग्रेविटी का फोर्स है अंदर की तरफ, उसे काउंटर करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो बचेगा नहीं। तो ये स्टार अपने ही ऊपर कोलैप्स कर जाएगा खुद की ग्रेविटी में। लेकिन ये होने में काफी लंबा समय लगेगा। वैसे हमारे खुद के सन की लाइफ है अराउंड 10 बिलियन ईयर्स, लेकिन आगे क्या होता है ये डिपेंड करता है उस स्टार का मास कितना है। अगर मास ज्यादा नहीं है, छोटा एवरेज साइज स्टार है, तो वो सुपर जायंट बन सकता है। उसके बाद प्लैनेटरी नेबुला बन सकता है या फिर व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है। लेकिन अगर एक बड़ा स्टार है, एक ज्यादा भारी स्टार है, तो जब उसका फ्यूल खत्म होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाता है, वो ठंडा हो जाता है रेड सुपर जायंट में, और वो सुपर जायंट फट के सुपरनोवा बन जाता है। उसके बाद बहुत छोटा सा कोर बचता है। अगर वो कोर ज्यादा छोटा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है, और अगर कोर थोड़ा सा बड़ा है तो उसे हम कहते हैं ब्लैक होल। बेसिकली कहा जाए, आखिरी मोमेंट पर ये स्टार अपने अंदर इतना धंस जाता है कि इसके अंदर की सारी एनर्जी एक जगह पर आके कंडेंस हो जाती है, और इसी पॉइंट को हम ब्लैक होल कह सकते हैं।